अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आइए आज आपको कुशन बनाना सिखाते हैं। ये एक स्टाइल का कुशन है और इसी तरह से ये जो है उससे मिलता जुलता ही कुशन है। सेम तरीके से ये दोनों स्टाइल्स जो हैं कुशन के बनेंगे, बस सिर्फ इनके मेजरमेंट का डिफरेंस है। तो आइए बताते हैं कि किस तरह ये बनते हैं। पहले इस वाले डोलू भोलू की मेजरमेंट और स्टिचिंग बताती हूँ। एक ये वेलवेट का मैंने पीस लिया है और इसकी जो लेंथ है दैट इज़ 35 इंचेस और इसकी जो विड्थ है दैट इज़ 18 इंचेस। ठीक है, अब हम इसको लेस लगाते हैं। अब ये तिल्ले की दो पट्टियाँ हैं, तिल्ले की पट्टियों की दो लाइनें हमने इस तरह से इस पर अटैच कर देनी है, यहाँ पे और यहाँ पे। ये हमने अटैच कर लिया पट्टी। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से स्टिच कर देंगे। ये जो पार्ट्स हैं इसके, इनको जोड़ देंगे। यानी ये हमने इस पर लेस लगाई है और ये हम इसको इधर से सिलाई से ऐसे अटैच कर देंगे। हाँ जी, ये स्टिच मैंने इधर से लगा लिया है। ठीक है, ये सिलाई लगा लिया मैंने। अब हम इसको, इसकी जो दोनों साइडें ओपन हैं, इन दोनों साइडों पे बारी बारी हम लूज स्टिच लगाएंगे। पहले हम इस तरह एक, जिसको गदुई कहते हैं, सुआ भी कहते हैं इसको, बड़ी सुई भी कहते हैं, रजाइयाँ गंदने वाली, और इसी तरह का मोटा इसमें धागा डाल लें, कुछ मिलता जुलता सा या गहरा, सेम कलर जो भी आपको मिल जाए, और पक्का धागा होना चाहिए। उस धागे की मदद से आपने इसको इस साइड से ऑल द वे राउंड एक लूज स्टिच लगाना है। ठीक है, और फिर उसको खींच के तो इस तरह का जो है ना वो मतलब बिल्कुल उसको बंद कर देना है। ठीक है, और फिर उसके अंदर हम पॉलिएस्टर भरेंगे दूसरी साइड से, और फिर इसको भी हम इसी तरह से बंद कर देंगे। तो ये अब हम करते हैं। हाँ जी, ये हम इस साइड से इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम इसको पक्का कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ से हम इसको पक्का कर लेंगे ताकि ये इधर से निकले नहीं, और फिर हम इसके किसी भी एक साइड से इसको राउंड द वे इस तरह से लूज स्टिच में करते जाएंगे, इस तरह से। इसको बेसिकली रनिंग स्टिच कहते हैं। तो दिस इज़ रनिंग स्टिच। इसको आप चाहें तो इसी तरह रख के बाद में खींच लें, चाहें तो आप अभी इसको इस तरह से खींच लें। ठीक है, इसको इस तरह से अच्छे तरीके से खींच देंगे। ठीक है, और बेसिकली इसको हमने अंदर वाली साइड पे करना है। तो ये हम उल्टी साइड से अगर इसको स्टिच करेंगे तो ये रहा ही अंदर वाली साइड पे जाएगा। तो अब मैं इसको अंदर वाली साइड पे इस यहाँ से ना सुई गुजार लेती हूँ अंदर वाली साइड पे। हाँ जी बेटे। और यहाँ से इसको हम अब खींचेंगे उल्टी साइड से, ताकि ये जो इसकी सिलाई के एक्सटेंशंस हैं कपड़े के, वो अंदर वाली साइड पे रहें। ठीक हो गया। ये अब हमने इसको अच्छी तरह से खींच के और फिर हमने इसको यहाँ पे पक्का कर देना है, गिरा दे देनी है। हाँ जी बेटे। बच्चों को 2 मिनट मम्मा नज़र ना आए तो मम्मा मम्मा शुरू कर देते हैं। ये हमारा अच्छी तरीके से पक्का हो गया है, और ये सीधी साइड से यूँ नज़र आएगा। अब हम इसमें पॉलिएस्टर भरेंगे। ठीक है, इस साइड से हम इसमें पॉलिएस्टर भरेंगे और फिर इस साइड को भी हम इसी तरह से स्टिच कर देंगे। ये हमने इसमें पॉलिएस्टर फिल कर लिया है। ठीक है, ये देखें, ये इसकी वो साइड है जिसको हमने स्टिच किया था, और ये इस तरह से इधर हम इसमें पॉलिएस्टर फिल करके अब हम इस साइड को भी ऐसे ही लूज स्टिच से बंद कर देंगे। अब जिस तरह से दूसरी साइड पे हमने पहले इसको फिक्स किया था, उसी तरह हम इस साइड को फिक्स करेंगे। धागे को गिरा दे के इधर फिक्स कर देंगे, और फिर हम इसको इसी तरह से अंदर वाली साइड से लूज स्टिच लगाएंगे। हमारा पॉलिएस्टर इसको हम अंदर करते जाएंगे ऐसे। इसको हम जो एक्सटेंशन है इसकी कपड़े की, उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस धागे को खींच देंगे ऐसे।
ये देखें, ये यहाँ से सारा फिल हो गया है। अब हम इसको यहाँ से पका करके निकाल लेंगे। अब ये हमारा जो है ना ढोलू भोलू तैयार हो गया, ठीक है। अब इस ढोलू भोलू को हम शेप देंगे। ये बिल्कुल वो आम जो हमारे इस तरह के पिल्लोज होते हैं ना, उसी की तरह ही हम इसको तैयार करते हैं, लेकिन फिर हम इसको इस तरह से साइडों की तरफ इसका पॉलिएस्टर निकाल के और सेंटर से हम इसको ऐसे करके स्टिच लगा देंगे, ऐसे दोनों साइडों से ऐसे इसको जो है ना ये प्रेस करके और ये हम इस तरह से स्टिच लगा देंगे। तो यही जो धागा है इसको मैंने अभी काटा नहीं है, ये ठीक है। इसी धागे को मैं यहाँ से सेंटर से गुजारूंगी, इसी सुई को गदुई को यहाँ से इसके सेंटर से और दूसरी साइड के सेंटर से इसको निकाल लूँगी। ये ठीक हो गया। अब हम इसको पकड़ के खींच देंगे। ये साइड है जहाँ से धागा इंसर्ट किया था और दूसरी साइड से मैं इसको खींच रही हूँ, तो ये देखें ये अंदर को प्रेस हो गया और ये इस साइड से मैंने इसको खींचा है तो यहाँ से भी ये इस तरह प्रेस हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे एक टांका लगा के फिक्स करूँगी और फिर इसको दूसरी साइड पे निकालूंगी, ताकि ये जो इसमें फर्रो है वो अच्छी सी बन जाए। इस तरह इसको फुल नीचे को प्रेस करके और फिर नीचे इसका हम इसको इस धागे को इस तरह से काबू कर लेंगे, एक अपने हाथ पे बल देके और इसको बिल्कुल नीचे ले जाके हम एक यहाँ पे टांका लगाएंगे और इस सुई को ऊपर निकाल लेंगे, ताकि वो जो फर्रो है वो पक्की हो जाए। इस तरह से ये ठीक हो गया। ये धागा इस काम के लिए जो हमने लेना है ना वो पक्का होना चाहिए, ठीक। ये हमारी इस तरफ से भी फर्रो बन गई और इस तरफ से भी बन गई, ठीक हो गया। अब हम इसको मज़ीद पक्का करते हैं। इसको यहाँ से फिर दूसरी साइड पे निकाल के लेके जाते हैं। इस सुई को इसके सेंटर से निकालेंगे और इस साइड के सेंटर से बाहर निकाल लेंगे। अब मज़ीद इसको जो कमी है वो इसकी यहाँ पे हम पूरी करेंगे। मज़ीद इसको खींच के यहाँ से हम इसको, ये देखें फर्रो बन गई, मज़ीद खींचा और यहाँ से भी हम इसको अच्छी तरह प्रेस करके अंदर की तरफ और फिर यहाँ पे टांका लगाएंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से अंदर को फिक्स हो जाए और इसी धागे की बेस पे ही ये फिक्स होगा। तो इसलिए धागा पक्का होना लाजमी है। हो गया। अब ये देखें दोनों साइडों से इसकी फर्रो जो है वो बड़ी अच्छी पक्की हो गई हुई है। अब हमने इसको अच्छी तरीके से गिरा दे देनी है यहीं पे पक्का करके। ये हमारा कुशन हो गया है रेडी, स्टेडी, अपर गो, तैयार, ठीक हो गया। ये हमारे दो कुशन जो हैं इस तरह के तैयार हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं। दीज डोलू भोलूज आर रेडी। यहाँ पे आप चाहें तो बटन लगा सकते हैं इसी तरह फैब्रिक का, इसी कलर का या इस कंट्रास्ट कलर का, और आप इसको सोफ़ों पे या जहाँ भी चाहें बेड पे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये मैं कर्टन्स लाई थी और वो जो कर्टन्स हैं वो लेंथ में थे ज़्यादा, तो मैंने उनको नीचे से काटा है और जो कपड़ा निकला उसके मैंने ये कुशन्स बना दिए हैं। ये जो लाइटर कलर के पिल्लोज़ हैं ढोलू बोलू के साथ पड़े हुए हैं, दूसरे ढोलू बोलू ये तो सिंपल जो गाँव तकिया होता है उसी तरह से स्मॉल साइज़ में बनाए हैं। कुशन सीने का एक और तरीका भी है। ये तो खैर मैंने डिज़ाइनिंग की है, इसमें मैंने 4 पैचेस ऐड कर दिए हैं अल्टरनेट, एक डार्क एक लाइट, एक डार्क एक लाइट। और यहाँ से अगर हम सुई की बजाय सुई से वो जो रनिंग स्टिच है वो लगाने की बजाय हम इस तरह से इसको फोल्ड कर सकते हैं, जिस तरह इलास्टिक के लिए बनाते हैं, नेफा जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। तो इसमें से हम एक बारीक डोरी या बारीक इलास्टिक गुजार के इसको बिल्कुल उसी जिस तरह हमने रनिंग स्टिच से इसको बिल्कुल हमने बंद कर दिया था उस तरह से हम इसको बंद करेंगे और फिर इसमें हम पॉलिएस्टर भरने के बाद इस साइड से भी इसी तरह से बंद कर देंगे और सेंटर से फिर हम इसको स्टिच करेंगे और ये इस तरह का हमारा खूबसूरत सा कुशन तैयार हो जाएगा। सेम प्रोसीजर से तैयार होगा। इसकी शेप इसलिए डिफरेंट है कि इसकी मेजरमेंट्स डिफरेंट थी। इसकी मेजरमेंट में जो लेंथ है वो 48 इंचेस ली मैंने और जो विड्थ है वो मैंने ली 16 इंचेस। तो इसकी शेप इस तरह की बन जाएगी, ठीक है। अगर हमने यानी इस तरह की स्मार्ट शेप देनी है तो हम लेंथ ज़्यादा और विड्थ कम करेंगे, लेकिन अगर हमने वो पहले वाले ढोलू बोलू वाली शेप देनी है तो फिर हम लेंथ थोड़ी सी कम और विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे, यानी रेशो उनकी, ठीक है। तो ये अब हम
इस तरह से इनकी लेंथ वेट एडजस्ट करके डिफरेंट साइज़ के और इस तरह से जिस भी शेप का चाहें हम कुशन तैयार कर सकते हैं सेम प्रोसीजर से। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस का भी आपको नोटिफिकेशन मिले और आप फ़ौरन से उसको नोटिफिकेशन के थ्रू ही देख सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।